आज सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसकी तफसीलात के मुताबिक 1 साल के लिए जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल का नाम 6-3 की अक्सरियत से मंजूर किया गया, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा जुडिशल कमीशन के तमाम अराकीन ने इत्तफाक कर लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जस्टिस मजहर आलम मियां खैल के नाम की भी मुखालफत की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने भी जस्टिस मजहर आलम मियां खैल के नाम की मुखालफत की। दोनों जजेस का मौक़िफ़ था कि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके हैं। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ कम करने के लिए 3 साल के लिए एडहॉक जजेस तैनात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए थे, जिनमें से 2 जजेस यानी जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकिर ने मुआदरत कर ली थी। जबकि आज जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले खबर सामने आई कि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने भी एडहॉक जज बनने से मुआदरत कर ली है, मगर जुडिशल कमीशन ने 1 साल की मुद्दत के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ साथ जस्टिस मजहर आलम मियां खैल के नाम की भी मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास की तफसीलात बताई। जस्टिस तारिक मसूद साहब के बारे में तो होल कमीशन 9 के 9 मेंबरों ने उनकी तारीफ की। जो इख्तलाफ था, एक वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का था, और मुनीब अख्तर साहब ने ये कहते हुए कि वो बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और बहुत काबिल और सीनियर जज हैं, लेकिन उनका एतराज़ सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 182 के हवाले से था। तो बाकी जो है 8(1) के लिहाज से उनका नाम अप्रूव हुआ। जहाँ तक जस्टिस मियां खैल साहब का ताल्लुक है, उनका भी वो उनके नाम का 8 के 8 जज एग्री कर रहे हैं। लेकिन जब ये मसला आया कि उन्होंने पहले कंसेंट दी थी और आज एक व्हाट्सएप के जरिए से उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जितनी चल रही हैं उन कंट्रोवर्सीज के अंदर वो नहीं पढ़ना चाहते, तो उस पर कमीशन के मेंबरों ने कहा कि ये उनका क्लियरली हाफ हार्टेडली इसका बयान है, तो हम उनके नाम को अप्रूव करते हैं। उनसे दोबारा चीफ जस्टिस साहब बात करते हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उनका नाम अप्रूव करते हैं। अप्रूवल तो 8 के 8 जजों ने उनके नाम की थी। तहरीक इंसाफ एडहॉक जजेस की तैनाती की सख्ती से मुखालफत कर रही है और उसे चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से अपनी अददी बढ़तरी बढ़ाने की कोशिश करार दे रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जुडिशल कमीशन के अराकीन को इस मामले पर बाकायदा ख़त लिखकर एडहॉक जजेस तैनात करने की मुखालफत की थी और तहरीक इंसाफ की जानिब से खदशे का इज़हार किया गया था और यह भी कहा गया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा अक्टूबर 2024 में रिटायर होने जा रहे हैं। इस अरसे में गर्मियों की छुट्टियां भी शामिल हैं, जिसमें रूटीन का ज़्यादातर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में एडहॉक जजेस की तैनाती से मुकदमात के बोझ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि बड़ी तादाद में और 3 साल के लिए एडहॉक जजेस की तैनाती नए आने वाले चीफ जस्टिस के दौर पर भी असर डालेगी। इसलिए बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के बोझ के मामले को आने वाले चीफ जस्टिस के लिए छोड़ दिया जाए।